मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा सेशन हमारे हिसाब से हमें देखने को मिला और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मुझे ऐसे ही सेशन की तलाश रहती है। बहुत बढ़िया, हमने तकरीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट की एक गिरावट दिखाकर क्लोजिंग दिखाई है और ये सब मैंने अपनी निफ्टी और जो बैंक निफ्टी वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने ये आपसे कहा था कि हम कहां तक गिर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करेंगे। अच्छी बड़ी मूवमेंट्स देखने को मिली और स्टॉक स्पेसिफिक थी। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आखिरी दिन कोई इंडिकेटर्स काम नहीं करते, केवल और केवल पोजीशनल गेम होती है। अगर हम जिस स्टॉक में पोजीशन लॉन्ग साइड पर ज्यादा बिल्ट होती हैं एवरेज, तो उसके रिवर्स साइड पर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है। और आज के दिन में निफ्टी के 80 टू 85% स्टॉक्स के अंदर यही देखने को मिला। इस वीडियो में मैं निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे तो रोज इन स्टॉक्स के ऊपर मैं एक वीडियो पोस्ट करता हूं तकरीबन मार्केट ओपन होने से 15 घंटे पहले, और जैसा कहता हूं कि आप मेरी उस वीडियो को नेक्स्ट सेशन के साथ कंपेयर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मेरे आज की व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस भी, जैसे कि लोगों को बहुत जबरदस्त लॉस देखना को पड़ा है कि एक एक लॉट के अंदर भी लाख लाख सवा सवा लाख का नुकसान हुआ है, उसके कंपैरिजन में मैंने आज 4 से 5 ट्रेड लिए और ओवरऑल जो मैं लॉस की बात करूं तो वो केवल था 13,750 का। निफ्टी के अंदर मेरी पुट बाय थी, सुबह ही मैं केवल 30 रुपए लेके निकल गया, 32 रुपए, और जबकि जाते जाते उसके अंदर प्राइस 300 तक का भी हो गया था। तो केवल 1600 रुपए से हमें संतुष्ट होना पड़ा। एक टाइम तो कल के दिन के हिसाब से तो उसका 50% पैसा लूज हो गया था, लेकिन वो पैसा रिकवर हुआ, उल्टा प्रॉफिट में आए। ऑप्शन बाय करके ये हमने ट्रेड लिया था। निफ्टी का एक कॉल बाय किया मैंने आज इंट्राडे के अंदर 18,000 का, लेकिन लग रहा था कि एक 200 पॉइंट गिरने के बाद निफ्टी एक रिवर्सल दिखा सकती है 50-60 पॉइंट का। उसको ट्रेड करने के लिए हमने ये ट्रेड लिया था और 100% रिस्क लेना था हमें इस प्रीमियम का, और वो लिया और वो हमारा हो गया जीरो। ये 31 पॉइंट्स हमें लूज करने पड़े। टीसीएस में लॉन्ग पोजीशन ली, क्योंकि 200 पॉइंट गिरावट के साथ जब निफ्टी ट्रेड कर रही थी, ये स्टॉक स्टेबल खड़ा था, तो मुझे लग रहा था कि अगर निफ्टी में 50-60 पॉइंट का रिवर्सल दिखा तो ये 50 से 60 पॉइंट उछल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी ने वहां से 150 पॉइंट की और गिरावट दिखाई, जबकि टीसीएस में हमें केवल क्लोजिंग बेसिस तक केवल 29 पॉइंट्स का लॉस था। 300 का लॉट है और 8700 का लॉस था क्लोजिंग बेसिस तक, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरी पोजीशन टोटली हैज होती है और मैंने पुट बाय की हुई थी, तब फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था। आयशर मोटर में भी इसी तरीके से ट्रेड लिया था, 24 पॉइंट का लॉस रहा, 350 का लॉट साइज होने की वजह से 8400 का लॉस। पोजीशन अभी भी पेंडिंग है। कोलगेट पोमोलिव के अंदर हमें 14 रुपए का नुकसान है, 350 का लॉट साइज है, तो 4900 का नुकसान है क्लोजिंग बेसिस तक। पोजीशन सारी अभी पेंडिंग है, ओपन पोजीशन है अभी भी, और हैज है, 100% हैज है, कोई मैक्सिमम लॉस की पॉसिबिलिटी नहीं है। श्री सीमेंट के अंदर मैंने 330 का आज प्रॉफिट बनाया, 25 का लॉट साइज है, इसमें हमें 8250 रुपए का प्रॉफिट रहा। टोटल ऑल तो ओवरऑल 13,750 का लॉस रहा। तो किसी ने अगर मेरे इस ग्रुप को, मेरे काम करने के तरीके को और मेरी रिजल्ट्स एक्यूरेसी को एनालाइज करना है, तो आप मेरे ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप कंटिन्यू करना चाहे या एग्जिट करना चाहें, ये टोटली आपकी चॉइस है। लेकिन उसके बाद की सर्विसेज मेरी पेड सर्विसेज होंगी। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। देखिए, अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, आज देखिए, आप मेरी 2-3 दिन पीछे की वीडियोस भी देख लीजिए। जब 7000 के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे, मैंने कहा था देखिए मार्केट गिरती है तो भी गिर जाएगा, तो
कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे यहां से एक जबरदस्त स्ट्रेंथ दिख रही थी। और मैंने भी अपनी जो मेरी देखिए एक पोजीशन मेरी 7650 से थी, एक मेरी 7335 पर थी, दो पोजीशन थी मेरी जो मैंने लॉन्ग साइड पर बनाई हुई थी और इसके साथ मैंने पुटे बाय की हुई थी, क्योंकि मैं पोजीशन नेकेड नहीं लेता। पुटों के अंदर प्रॉफिट बुक किया और पुट को किया नीचे शिफ्ट, और जब वहां से एक बाइंग दिखी, और आप देखिए कितने बढ़िया प्रॉफिट पे आज हम बैठे हुए हैं। मैंने अभी आज इसमें से एग्जिट नहीं ली थी, रोल ओवर किया। एग्जिट का मतलब होता है ये पोजीशन काटी और रोल ओवर किया, और अब जो मेरी पोजीशन बाई है वो 7400 की पुट के साथ बाई है, और नीचे क्योंकि हमने फ्यूचर्स को लॉक कर दिया, वो बेसिकली इस महीने की तो खैर कट ही गई सारी, जो प्रॉफिट लॉस था वो सारा कुछ आ गया, प्रॉफिट आया, अच्छा बड़ा प्रॉफिट आया, और अब यहां से फ्रेश पोजीशन है 7400 की पुट के साथ फ्यूचर्स लॉन्ग। ये आज की हमारी पोजीशन है। अब आप क्या करना चाहते हैं? देखिए बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है, 7400 के ऊपर जब तक स्टॉक है आप लॉन्ग में रह सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो नई पोजीशन भी लेनी बनती है। 7650 का इमीडिएट टारगेट होगा, ये क्रॉस हो गए तो हम इस ट्रेंड लाइन को छू सकते हैं, तो बिल्कुल आप लॉन्ग पोजीशन लीजिए। आईओसी देखिए, आईओसी ने आज कितनी बड़ी गिरावट दिखाई, और मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में कहा है कि इस स्टॉक को आप बाय कीजिए 120 या उसके नीचे। 120 के नीचे अगर आपको मिलता है तो अच्छा प्राइस रहेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से। देखिए रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, जहां पर एक ट्रेड ले रहे हैं वहां से आपका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी कितनी है। अब क्योंकि हम हाई से स्टॉक को 20-25 रुपए नीचे बाय करेंगे तो रिस्क की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि हाई से 10 से 12% के आसपास जब स्टॉक करेक्ट कर जाता है तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारी कही हुई बात हमें ट्रेड करने को मिल जाएगी। 120 के नीचे भी हमें ये स्टॉक मिल सकता है। गेल देखिए, गेल ने फिर से एक गिरावट दिखाई, और यही इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। पीछे के लो देखिए 146 के थे, उसके आसपास आ गया है। स्टॉक ने क्या रिवर्सल डाउनसाइड पर दिखाया। देखिए इस स्टॉक में अभी और गिरावट बन सकती है, तो मेरे हिसाब से आपको ये स्टॉक 144-145 की रेंज में मिल जाएगा, वहां पर लॉन्ग बनाइएगा, हेज रखते हुए अपनी पोजीशन को, फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर्स ने आज संभल गया। देखिए मैं जो कह रहा था आज अभी उस पर मोहर नहीं लगी। मेरे हिसाब से अगर कल इसने गिरावट के साथ ओपनिंग की तो पिछला भी लो यहीं के आसपास हम आए थे, इसको बाय मत कीजिएगा। किसी ने शॉर्ट पोजीशन लेनी हो तो बिल्कुल शॉर्ट बना सकता है। अगर 480 के आसपास ट्रेड करता है तो कॉल 480 की बाय करके फ्यूचर सेल किया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि इस बार की गिरावट में ये 435 का जो एक टारगेट है, जो गैप बना हुआ है, ये फिल हो जाएगा, तो आप यहां पर अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। तो जिसने शॉर्ट करके ट्रेड नहीं लेना उसके लिए एंट्री पॉइंट रहेगा 435 के आसपास का, डिप पर बाइंग करने की स्ट्रैटेजी। लेकिन 480 टूटेगा तो हो सकता है कि मैं भी ट्रेड शॉर्ट साइड पर लूं। यूपीएल देखिए, यूपीएल के रिजल्ट है शायद कल, और इंट्राडे में अच्छी मूव दिखी 725, और ऊपर देखिए हाई 447 के आसपास का। तो 2 दिन की मूव को आज थोड़ा सा इसने करेक्ट किया जरूर है, लेकिन मैं अभी इसमें इतना नेगेटिव नहीं हूं। मेरे हिसाब से इसके रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, और इसके रिजल्ट का इंपैक्ट इस स्टॉक पे दिख सकता है। हो सकता है कि कल अगर रिजल्ट अच्छे आए और इसने 740 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी तो एक ही दिन में आपको 765 या 770 के टारगेट दिखा दे। मेरे पास लॉन्ग पोजीशन है, सुबह सुबह तो रिजल्ट आएंगे नहीं, तो मैं एक बार कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी 700 से पोजीशन लॉन्ग बनी हुई है और पुट मैंने वहां बाय की हुई है, तो मैं एक बार अपनी कोशिश करूंगा कि अपना प्रॉफिट फ्यूचर्स का लॉक करूं। लॉक कैसे होता है, अपनी नीचे की पुट काट के पुट ऊपर की शिफ्ट करूं, यानी गिरावट आ जाए तो मुझे यहां से ही उसको प्रोटेक्शन मिले। अदरवाइज अगर यहां से गिरावट आती तो जो इतनी बड़ी एक मूव मिली हुई है, ये प्रॉफिट मेरा लूज हो जाएगा। तो इसको पहले मैं लॉक करूंगा और
ट्रेड को कंटिन्यू रखूंगा लॉन्ग साइड पर, और जिसने पोजीशन लॉन्ग साइड पर ली हुई है वो भी अभी पोजीशन कंटिन्यू रखें। नए ट्रेड लेने वाले अगर तो रिस्क ले उठा सकते हैं तो वो लॉन्ग साइड पर बनाए ट्रेड, कॉल बाय करके नहीं, फ्यूचर्स को बाय करके साथ में एट द मनी पुट बाय करेंगे अपनी पोजीशन को हेज रखने के लिए। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने आज थोड़ी सी और एक्स्ट्रा गिरावट दिखा दी, जबकि मार्केट के हिसाब से मार्केट ने जितनी बड़ी गिरावट दिखाई उतनी बड़ी गिरावट आई नहीं है। कल के कंपैरिजन में देखें तो हमने केवल 22-23 पॉइंट, 0.25% के आसपास की गिरावट, जो कुछ भी नहीं है। और मेरे पास ट्रेड 2760 का था, जो पुट बाय करके मजबूरी थी, हमें शिफ्ट करना था, फ्यूचर्स का लॉस बुक किया, और अब हमने जो शिफ्टिंग की है वह 2650 पे की है। 2650 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है। तो हर्डल 2750 तक है, उसको क्रॉस करने के बाद अच्छी मूव मिल सकती है। जिसको बाय करना है, देखिए 31-11 से के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक जंप की उम्मीद ज्यादा बनती है। बाकी किसी ने ज्यादा श्योर शॉट होके ही लॉन्ग करना है तो उसके लिए प्राइस रहेगा 2750 के ऊपर क्लोजिंग आने पर, तो वहां पे लॉन्ग करें। टाइटन, देखिए टाइटन ने आज जो 2370 के नीचे का लो लगा दिया, और पीछे का जो लो लगा था वो भी 2350 के आसपास का था। घूम फिर के हम फिर वहीं आएंगे। अगर एक 2370 ब्रेक होता है, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि टाइटन के शायद मार्केट ओपन होने के बाद आज रिजल्ट्स आए हैं, और रिजल्ट्स शायद बहुत अच्छे हैं। मैंने अभी एनालाइज नहीं किए या देखे नहीं है। मेरे हिसाब से कल इस स्टॉक के अंदर यहां से 150 से 200 पॉइंट की अपसाइड की मूव आ सकती है। तो ट्रेड लेना हो तो उसी हिसाब से लीजिएगा। मुझे अब गिरावट यहां से, मैं कह तो रहा हूं कि मुझे 2200 के आसपास बाय करना है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगले हफ्ते तक हम कोई नीचे की मूव दिखाएं। मुझे लगता है कि रिसेंटली हाई भी शायद अगले 1 या 2 दिन में ब्रेक हो सकता है। तो ये तो अब बाय या सेल करने का तो अभी मौका मिलेगा नहीं। अगर कल की जो मूव, हो सकता है गैप अप बड़ी ओपनिंग के साथ ही हम ओपन हो, तो मेरा मन तो 2200 के आसपास बाय करने का था नीचे, लेकिन हो सकता है वहां तक हमें प्राइस दिखे ही ना। हमें कल के दिन में प्राइस ही 2600 दिखे। टीसीएस, देखिए टीसीएस में मैं एक पोजीशन ली है मैंने आज एक और वहां से भी स्टॉक ने तकरीबन अच्छी नीचे की तरफ की क्लोजिंग दिखाई है। तकरीबन वैसे तो ज़्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि पुट है साथ में। अगर क्लोजिंग बेसिस से देखें तो केवल 29 रुपए के आसपास का नुकसान है, लेकिन उससे पहले की पोजीशन भी जो 2 बनी हुई थी उसको भी अब हमें मजबूरी में शिफ्ट करना था, तो वो भी करंट प्राइसेस पर ही शिफ्ट हुई है। उसके पुट का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। हाँ, फ्यूचर्स में उसमें एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है, तो अल्टीमेटली नुकसान में रहे हैं, नुकसान में शिफ्टिंग हुई है। अब यहां से मूव का वेट करेंगे। मेरे हिसाब से अगर 3540 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो एक जबरदस्त मूव 3640 3700 की देखने को मिल सकती है। अगर आप ज़्यादा श्योर होकर बाय करना चाहते हैं तो 3550 के ऊपर बाय कीजिएगा। जिन्होंने एक अच्छी स्ट्रेंथ के अंदर स्टॉक को बाय करना है, बाकी लंबे व्यू वाले तो यहां से बाय कर सकते हैं। मारुति, देखिए मारुति ने इंट्राडे में क्या ज़बरदस्त मूव दिखाई, और कल के दिन में मैंने कहा था कि आपको 150 से 200 पॉइंट का मारुति कल के अंदर मूव दिखा सकता है, और ऐसा आज देखने को भी मिला। नीचे की सपोर्ट ब्रेक नहीं की, हाँ ऊपर की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और इंट्राडे के अंदर हमने 7500 को भी टच किया, और वहाँ से एक गिरावट आई, और जाते जाते केवल फ्लैट क्लोजिंग रही, यानी जहाँ हम कल क्लोज हुए थे उसके आसपास ही क्लोज है। अभी इसको ट्रेड मत कीजिए स्टॉक को। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अपनी 2 बड़ी मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेडिंग मिल रही है, जहाँ तो आप इसको बाय कीजिए गिरावट में 7000 के आसपास, या 7450 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप बाय करके ले जा सकते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में आपको फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड लेना है और एट द मनी पुट बाय करनी है, अपनी पोजीशन को हेज रखते हुए। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया एक रेंज बाउंड रहा, छोटे सी रेंज के अंदर ट्रेड किया, 3620 को ब्रेक नहीं किया। पिछले 4 दिन से हम उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और आज इंट्राडे में हमने 3730 के आसपास गए, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई।
तो ये थोड़ी सी अभी चिंता की बात है। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर क्लोजिंग हमें आज के हिसाब से 3730 के ऊपर आ जाती है तो स्टॉक आपको 3800 दिखा सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन का फेज भी काफ़ी लंबा चलता है, मूवमेंट दिखाता नहीं है। तो जब तक मूवमेंट नहीं आएगी, हमें पोजीशन हेज रखनी होती है, तो हमें प्रॉफिट नहीं आ पाता। तो इसीलिए जब ये मूव दिखाया तो चलती मूव के साथ हम ट्रेड पकड़ लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको नई पोजीशन के लिए अवॉइड कीजिए। जिसने ऊपर 3770 के आसपास की बाय की हुई है वो पोजीशन को होल्ड रखें, या जिसने 3620 के आसपास बाय की है वो भी अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। नए ट्रेड को 3730 के ऊपर क्लोजिंग आने पर लें। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए और आप समझते हैं कि इससे कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस